हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में एनजी लिंताओ के घर से अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। एनजी की नजर मेडिसिन बॉक्स पर पड़ती है। ये इस मेडिसिन बॉक्स को देखने लगती है, लेकिन इस पर लॉक लगा होता है। इसके साथ ही लिंताओ घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दोपहर में आने वाली हो। तो एनजी कहती है कि मुझे बाद में काम था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अब एनजी जब अपना सारा सामान पैक कर चुकी होती है, यहाँ से जाने वाली होती है, तो लिंताओ इससे माफी मांगता है। एनजी कहती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एनजी कहने लगती है कि मैं आजकल यही सोच रही थी कि आखिर मैंने कहाँ गलती की है, लेकिन अब मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। शायद हम दोनों का सफर इतना ही था, अब हम दोनों का सफर बदल गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें दोबारा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। हो सकता है कि फ्यूचर में मजीद ब्रेकअप्स हमारा इंतजार कर रहे हों। यहाँ पर इन दोनों की एक फोटो पड़ी होती है, तो एनजी कहती है कि ये मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप खत्म होने से पहले बहुत अच्छा था। एनजी को यूँ जाता हुआ देखकर लिंताओ को बहुत दुख हो रहा होता है। अब एनजी यहाँ से जाने लगती है तो लिंताओ उसका बैग पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। एनजी कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो हम दोनों को ऐसे ही एक्ट करना चाहिए, मैं ये सब कुछ फेस कर सकती हूँ। ये लिंताओ को गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। एनजी के यहाँ से जाते ही लिंताओ अपने मेडिसिन बॉक्स को चेक करता है, लेकिन ये लॉक ही होता है। अब दिखा जाता है कि एनजी ये का सारा सामान पैक कर रही होती है। सामान पैक करने के बाद ये ग्रैंडपा से कहती है कि कल ही कॉलेज जाने वाला है, तो आप कुछ दिन और क्यों नहीं ठहर जाते। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा गेट बॉल का कंपटीशन है, वैसे भी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग एक साथ बहुत खुश हो। मेरे पास फिर जब टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा। एनजी कहती है कि जब आपने आना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि इतनी देर हो गई है, लेकिन लिंताओ अभी तक वापस नहीं आया। एनजी कहती है कि लिंताओ आजकल वैसे ही ओवर टाइम काम करता है, इसलिए आपको सो जाना चाहिए। अगली सुबह ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद एनजी लिंताओ से पूछती है कि क्या छोटी एन की शादी हो गई है। लिंताओ को मालूम हो जाता है कि इसका झूठ पकड़ा गया है। एनजी कहती है कि क्या छोटी एन की शादी हुई और फिर उसके बाद उसकी डिवोर्स हो गई, या फिर उसकी कभी शादी ही नहीं हुई। लिंताओ को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये एनजी को क्या जवाब दे। एनजी कहती है कि उसकी मॉम वीचैट मोमेंट्स पर उसको लास्ट वीक शादी करने के लिए मना रही थी। एनजी लिंताओ से कहती कि आखिर तुम किसकी शादी पर गए थे। लिंताओ कुछ भी नहीं कह रहा होता तो एनजी कहती कि मुझे जवाब दो कि आखिर तुमने उन सब दिनों में क्या किया है। आखिर तुमने मेरे साथ झूठ बोला ही क्यों। तुम वापस आए और तुमने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। आखिर तुम गए कहाँ पर थे। लिंताओ कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। एनजी कहती है कि हमारे ब्रेकअप का यही कारण है। हिशन सही कहती है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा जरूर किया जिसकी तुम मुझे वजाहत नहीं दे सकते। मैं ये सोच रही थी कि कहीं हमारे दरमियान कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि हम दोनों का दोबारा पैचअप हो जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। एनजी लिंताओ से कहती कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर सकते हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है और मेरा भरोसा तोड़ा है। ये कहकर एनजी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिंताओ रात में अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये ड्राइंग नहीं कर पा रहा होता। ये पानी पीने के लिए ग्लास पकड़ने लगता है, लेकिन ये ग्लास भी नहीं पकड़ पाता। ये देखकर लिंताओ को एहसास होता है कि इसकी हालत अब मजीद खराब से खराब होती जा रही है। लिंताओ अपना चेकअप करवाने के लिए आया होता है और डॉक्टर ने भी इसको यही कहा होता है कि अब इसकी हालत खराब होती जा रही है। लिंताओ अपनी मॉम को कॉल करता है। जैसे ही मॉम कॉल उठाती है तो ये के बारे में सवाल पूछने लगती हैं। लिंताओ हिम्मत करके अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं बीमार हूँ। अब लिंताओ बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। इतने में इसकी मॉम भागते हुए इसके पास आती है और इसको गले लगाकर रोने लगती है। घर के अंदर आने के बाद लिंताओ अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम मेरे राइट हैंड के अलावा मेरे बाकी सब बॉडी पार्ट्स ठीक हैं। ये अपनी मॉम को चलकर दिखा रहा होता है कि मॉम मैं भी चल भी सकता हूँ, और कहता है कि मॉम मैं अपने लेफ्ट हाथ से बहुत अच्छी कुकिंग करने लग गया और काफी अच्छा लिख भी लेता हूँ। ये अपनी मॉम को अपने लेफ्ट हाथ की हैंड राइटिंग चेक करवाता है। मॉम इसको देखकर भी रोए जा रही होती हैं। मॉम कहती है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बताते। लिंताओ कहते कि मॉम मैंने आपको बता तो दिया है। तो मॉम कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। लिंताओ अपनी मॉम को हक कर लेता है, कहता है कि मॉम मेरी फैमिली है और इसी वजह से मैं आपको बता नहीं सका। लिंताओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अगर मैं आपको ना बताता तो मैं दोबारा कभी भी आपको हक नहीं कर पाता। ये सुनकर लिंताओ की मॉम इससे कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। अगली सुबह लिंताओ जब उठकर बाहर आता है तो इसके डैड भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। लिंताओ डैड से कहते हैं आप तो बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे। डैड इसको कहते हैं कि तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स कहाँ पर हैं। लिंताओ अपने डैड को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाता है। इसके साथ ही यहाँ पर चैन आ जाता है। लिंताओ चैन को अपने पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लिंताओ कहता
कहता है कि इसको मेरी कंडीशन के बारे में मालूम है, कहीं मुझे कुछ होना जाए इसी वजह से इसको यहाँ का पासवर्ड मालूम है। सन कहते हैं कि मैं यहाँ पर लिंताओ को काम के लिए पिक करने के लिए आया हूँ। डैड कहते हैं कि अब तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। डैड लिंताओ से कहते हैं कि तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो लिंताओ कहता है कि डैड मैं काम कर सकता हूँ और वैसे भी हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है। लिंताओ के डैडी से पूछते हैं कि तुम अपना इलाज कहाँ से करवा रहे हो। लिंताओ बता देता है कि मैं डॉक्टर जाओ से अपना इलाज करवा रहा हूँ। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो चैन कहता है कि तुम बीमार हो लेकिन अभी भी तुम्हारे डैड सख्ती से ही तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं। लिंताओ कहता है कि जब मैं और ये पैदा हुए थे तो मेरे डैड तब भी बिजनेस ट्रिप पर थे। जब मैं और ये बीमार हुआ करते थे तब भी सिर्फ हमारी मम्मी हमें देखा करती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि कब मेरे डैड ने हमारी टेक केयर की हो। आज पहली बार मैंने देखा है कि मेरे डैड अपना बिजनेस ट्रिप छोड़कर मुझे देखने के लिए आए हैं। उनकी आंखों को देखकर साफ मालूम हो रहा था कि कल रात वो सो नहीं सके। अब लिंताओ के डैड डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए आते हैं और इनको कुछ केसेस दिखाने लगते हैं कि बहुत सारे केसेस में मिसडायग्नोस भी हुआ है। तो डॉक्टर जाओ कहते हैं कि हमने लिंताओ के सारे टेस्ट करवाए हैं और ये बात कंफर्म है कि लिंताओ को ALS ही है। लिंताओ के डैड कहते हैं कि क्या अब्रॉड में इसका इलाज है। तो डॉक्टर जाओ कहते हैं कि वहाँ के ट्रीटमेंट और यहाँ के ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लिंताओ के डैड कहते हैं कि मैं पिछले 30 साल से मेडिकल के प्रोफेशन में हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन जब बात अपने बेटे पर आई है तो मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लिंताओ की मॉम इसके ऑफिस आती हैं तो लिंताओ कहता है कि मॉम अभी भी मेरी छुट्टी में आधा घंटा है तो आप मेरे साथ अंदर आए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। लिंताओ अपनी मॉम को अपना ऑफिस दिखाता है। मिस्टर वे भी लिंताओ की मॉम से मिलकर काफी खुश होते हैं। लिंताओ की मॉम पूछती है कि क्या लिंताओ यहाँ पर मेहनत से काम करता है। तो मिस्टर वे कहते हैं कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं करता बल्कि इसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है। ये सुनकर लिंताओ की मॉम को बहुत खुशी होती है। अब मिस्टर वे लिंताओ की मॉम को अपने ऑफिस में कॉफी के लिए इनवाइट करते हैं। मिस्टर वे मॉम से कहते हैं कि लिंताओ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया है, वो काम करना चाहता है इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मॉम कहती है कि लिंताओ ने आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया तो इसका मतलब है कि लिंताओ आप पर बहुत भरोसा करता है। मॉम कहती है कि मैं और लिंताओ के डैड चाहते हैं कि इसका दोबारा चेकअप करवाया जाए, इसलिए लिंताओ को कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए होगी। तो मिस्टर वे कहते हैं कि कोई मसला नहीं। ये लिंताओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। अब मॉम और लिंताओ जब घर पर आते हैं तो डैड खाना बना रहे होते हैं। ये देख कर दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने बहुत टाइम बाद खाना बनाया तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसा बना होगा। लिंताओ अपने डैड का बनाया हुआ खाना ट्राई करता है, कहता है कि ये बहुत मजे का बना है। लिंताओ अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये कहता है कि मैंने एनजी से ब्रेकअप कर लिया है, उसको भी मेरी बीमारी के बारे में नहीं मालूम और ना ही मैं उस पर ये बर्डन डालना चाहता हूँ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि अभी ग्रैंडपा और ये को भी इस बारे में मालूम हो। ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं इसलिए मुझे डर है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये ने अभी कॉलेज जाना शुरू किया है तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना कॉलेज खुशी खुशी अटेंड करे। मॉम डैड कहते हैं कि ठीक है। मॉम लिंताओ से कहती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला किया है कि तुम्हें हम अपने साथ वापस ले जाएं। तो लिंताओ कहता है कि मॉम डैड मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पर मेरे साथ चैन है और ऑफिस में मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे लीडर मौजूद हैं। लिंताओ कहता है कि मैं काम पर ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ जब तक मैं काम कर सकता हूँ, वैसे भी आगे जाकर ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जब आपको मेरी टेक केयर करना पड़ेगी, लेकिन मैं अभी एक बेकार इंसान की तरह घर में नहीं रहना चाहता। लिंताओ अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो दिन आने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करें। लिंताओ को मुस्कुराता देखकर डैड भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है और मॉम से भी यही कहते हैं कि जो लिंताओ कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। रात में डैड लिंताओ की वजह से ही बाहर बेहद परेशान बैठे होते हैं। ये रो रहे होते हैं क्योंकि ये अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। अब अगली सुबह लिंताओ अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा कुछ टेस्ट करवाने के लिए आता है। मॉम डैड से पूछते हैं कि क्या टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। तो डैड कहते हैं कि रिजल्ट आने में अभी थोड़ा टाइम है तो क्यों ना हम लोग चलकर आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। अब लिंताओ अपने मॉम डैड के साथ बाहर खाना खाने के लिए आ जाता है। आज लिंताओ के डैड ड्रिंक पे ऑर्डर करते हैं तो लिंताओ बहुत हैरान होता है कि डैड क्या आप ड्रिंक करेंगे। तो डैड कहते हैं कि हाँ हम थोड़ी सी ड्रिंक तो कर ही सकते हैं। लिंताओ कहता है कि मैं हमेशा सोचा करता था कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने डैड के साथ ड्रिंक कर सकूंगा। डैड को ये सुनकर बहुत रिग्रेट होता है तो ये फौरन लिंताओ के साथ ड्रिंक करते हैं। लिंताओ डिनर पर अपने पेरेंट्स से नॉर्मली ही बात कर रहा होता है। मॉम लिंताओ को देखकर रो रही होती है तो डैड इशारा करते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एनसी पे कैफे में बहुत उदास बैठी होती है। डोंगयन एनसी के कैफे में आता है। ये बाओ से पूछता है कि एनसी कहाँ पर है। तो बाओ कहता है कि एनसी वहाँ पर बैठी है, आज ये बहुत अपसेट है, तुम कहो तो मैं उसको बुला देता हूँ। तो डोंगयन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। डोंगयन को एनसी को यूँ उदास बैठा देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।